हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में। अच्छा, इकोनॉमिक्स अब टाइम कम है, ऑडिटर का भी एग्ज़ाम है और भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है लाइक 67 ये सब। तो हम लोग अभी पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को तैयार करेंगे। इस बीच में कहीं भी कोई भी आप लोगों में कमी भी रह गई उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। वो सारा कुछ हम लोग 20 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना चाहिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो। देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का ढांचा, स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। और इकोनॉमिक्स क्या है ना, एक्चुअली जब तक आप उसको अपने से रिलेट नहीं करोगे अपने आसपास से, तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आती। और जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स का पूछा है, इसके अंदर कई सारे इकोनॉमिक्स के टाइप पूछ सकते हैं जो 4-5 अलग अलग तरह के होते हैं। फिर नेशनल इनकम का लेखीकरण, अकाउंटिंग कैसे होता है, उसके तरीके कौन कौन से हैं। उपभोक्ता व्यवहार से लगभग सवाल आपके आते ही रहते हैं। और बाजार का रूप, माने किस तरह से जो कंज्यूमर ट्रेंड है उसको एनालाइज करना है और मार्केट किस तरह से उससे मूव कर रही है, उन सबको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय, आय और रोजगार का निर्धारण। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि ये पूछ रहा है। तो आर्थिक समृद्धि और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें आय और रोजगार के बीच का जो निर्धारण है, जो भी इनकम जो या प्रॉपर्टी है उसका कैसे वितरण हो रहा है। और वृद्धि में आर्थिक समृद्धि के प्रतिरूप क्या होते हैं, वो आर्थिक विकास है या आर्थिक समृद्धि है, उसके बीच में जो अंतर होता है वो देखना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे आपको कुछ जो हैं थिंकर्स को भी देखने हैं, जैसे रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रॉबर्ट थैलर आपको देखना है, सैमुअल्स आपको देखना है, प्रोफेसर एसी पिगू को आपको देखना है। हेरोड डोमार मॉडल जो है आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड है ना, यहाँ देखिए आर्थिक समृद्धि, यहाँ पे हेरोड डोमार मॉडल है, उसको देखना पड़ेगा। उत्पाद संतुलन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको मार्शल हिक्स, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट कुछ हैं थिंकर्स, उनको आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना होगा। बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो विकासशील देश में केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, आरबीआई क्या काम करती है, या सार्वजनिक बैंक कैसे हैं, प्राइवेट बैंक क्या काम कर रही है, क्या कमियां हो रही है। ये देखिए, सिलेबस तो आपका कम रहता है लेकिन पढ़ना उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। उसके अलावा साख संबंधी यानी क्रेडिट, कैसे राशनिंग की जाती है क्रेडिट की, केंद्रीय बैंकिंग कैसे वहाँ पे काम करता है, वाणिज्यिक बैंक कैसे काम करती है, किस सेक्टर में कितना उनको लोन देना है और क्यों देना है, कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स तय किया जाता है। इसके अलावा करों के प्रकार क्या हैं, अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बजट आंकड़े, तो एक तो बजट का आंकड़ा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका इम्पैक्ट सब क्या पड़ता है। योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। तो जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसका इम्पैक्ट क्या है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का इम्पैक्ट क्या है, कम होने का इम्पैक्ट क्या है, कैसे उसको कम कर सकते हैं और कम करने से क्या क्या इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, ये भी यहाँ पे देखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिशुल्क पद्धति, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट जो चलता है, अदायगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जो भी इस तरह का इंटरनेशनल फंडिंग संस्थान है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसका क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, उसको भी देखना है। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में आपको क्या करना है कि यहाँ पे भारत की इकोनॉमी लिखा है ना, तो भारत के साथ साथ बिहार भी ऐड कर दीजिए, बिहार की इकोनॉमी से भी पूछा जाएगा। अब भारतीय अर्थनीति में निदेशक सिद्धांत, योजनागत वृद्धि, वितरण, न्याय, गरीबी का उन्मूलन, एक्चुअली पूछा ये जा रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले उसमें ये पढ़ना है कि ऊपर वाला लाइन पहले नहीं पढ़ना, पहले नीचे वाला पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संस्थागत ढांचा है, संघीय सरकार की संरचना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एरिया ये देखना है। राष्ट्रीय आय आपको देखनी है, उसका कैसे क्षेत्रीय वितरण है, ये इसी के साथ साथ समावेशी विकास आ जाता है। गरीबी आ जाती है, कहाँ कहाँ और कितनी है, यानी गरीबी किस स्टेट में कहाँ कहाँ है, किस सेक्टर में कहाँ कहाँ है, इसको भी देखना है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का मतलब क्या समझते हैं। उसके बाद आप आओगे कि किस तरह से मतलब गरीबी जो है ना उसका उन्मूलन हम कैसे कर सकते हैं। और इंडियन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो इंडियन इकोनॉमिकल स्टेप्स होते हैं उसके वो किस पे आधारित है, आखिर भारत का जो आर्थिक नीति है वो किस पे आधारित है, उसके बारे में।
एग्रीकल्चर एक बड़ा टॉपिक है यहाँ पे, बिहार के लिए भी बहुत ही फेमस है। तो एग्रीकल्चर, उसके साथ लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और इंडस्ट्री के साथ इसके क्या रिलेशन है, कैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, या और भी कई सारी चीज़ें, उस रिलेशन को यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो औद्योगिक नीति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो वितरण है, एकाधिकार प्रथा है, मोनोपोली कहीं कहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, रेट तय करने में, और इसी के लिए तो प्रतिस्पर्धात्मक आयोग बना था और कुछ समय पहले सीमेंट की फैक्ट्री पे करोड़ों का जुर्माना लगाया गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रोडक्ट, इसका मूल्य निर्धारण संबंधी नीति, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो गया। इसके अलावा बजट की प्रवृत्ति और राजकोषीय वितरण, यहाँ भी एक टॉपिक है। मुद्रा यानी मनी, और क्रेडिट जो दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पैसे कैसे हैं, मतलब यहाँ जो क्रेडिट दिया जाता है उसकी जो राशनिंग की जाती है ना बैंकिंग व्यवस्था के तहत, जो केंद्रीय बैंक तय करता है, वो बहुत ही अहम है। विदेशी व्यापार, और जब विदेशी व्यापार जब हम करते हैं वो, और उसके लिए जो फॉरेक्स रिजर्व है या उसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से इकोनॉमी को मजबूत करता है, और विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन से लेके जो भी टर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। भारतीय योजना भी देखनी पड़ेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, आर्थिक विकास के मार्ग में क्या रुकावटें आ रही है, गरीबी, बेरोजगार, भूमि सुधार की प्रगति, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखनी पड़ेगी बिहार की इकोनॉमी में। तो इस तरह से जो हमारा अर्थशास्त्र है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और तो इस तरह से आप एक एक करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और हम लोग भी इसके लिए 20 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं।